जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पहला चैप्टर परावर्तन का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 7। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें इस बात को जानना चाहिए कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है धनात्मक होती है। ये उत्तल दर्पण हुआ और दूरी हम लोग यहाँ से मापते हैं, इधर की ओर पॉजिटिव और इधर निगेटिव हम लोग मापते हैं। तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी और हम लोग जानते हैं F बराबर r/2 और यहाँ से हम लोग F बराबर r/2 निकालते हैं तो फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर निकलती है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु की दूरी जो है दर्पण से 12 सेंटीमीटर है, तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। हम लोगों को पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f और यहाँ से हम लोगों को v फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग u को इधर से उठाकर इधर लाए, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोग f और u का वैल्यू पुट किए हैं। f का वैल्यू 6 यहाँ पर रखें और u का वैल्यू -12 यहाँ पर रखें और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद 12 आया, उसके बाद यहाँ से और ये 3 आया और उसके बाद हम लोग इसको काट देते हैं, ये 4 हो गया तो 1/4 और इधर भी उलट देते हैं इधर भी उलट देते हैं, v = 4। तो v का मान धनात्मक ये बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। दर्पण के आगे हम लोग जो दूरी मापते हैं वो ऋणात्मक मापते हैं और दर्पण के पीछे धनात्मक मापते हैं। तो v का मान धनात्मक आया। इससे स्पष्ट होता है कि बस प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब हम लोग आगे 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। फोकस दूरी 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो F = 1.5 मीटर और ये डिसिमल उड़ने के बाद ये इतना हो गया और U = 5 मीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। दर्पण सूत्र ये होता है। यहाँ से हम लोग को V फाइंड आउट करना है तो U को उठाकर इधर ले आए, 1/u इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट किए। v का f का वैल्यू 3/2 और u का वैल्यू -5 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 3/5 2 ऊपर चला गया, 2/3 + 1/5। इसका एलसीएम लेने के बाद ये आया और ये आया v = इसको उलट दिए हैं और उसके बाद हम लोग काटेंगे तो इस यहाँ इतना प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं कि आवर्धन का जो परिभाषा होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है -v/u दर्पण के लिए। तो h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 वस्तु की ऊंचाई और यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू पुट किए 15/13 और उसके बाद u का वैल्यू -5। उसके बाद इसको हम लोग माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये कट गया तो 3 हो गया, तो 3/13। उसके बाद यहाँ से क्रॉस कर दिए तो ये निकला हमको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी v का मान धनात्मक आया। तो v का मान धनात्मक का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। इस बात से ये धनात्मक है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 2.3 गुना होगा। धन्यवाद। 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है
प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो F = 6 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, U = -7.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। डेसिमल उड़ाने के बाद हम लोगों को ये आया, इसको काट देंगे 5 से। वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, दर्पण सूत्र, और हम लोगों को यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है, तो U को उस तरफ भेजेंगे, इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव हो गया, और F और U का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। F = 6 और U = -15/12, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, और एलसीएम लेने के बाद ये आया। उसके बाद इसको हम लोग काट देंगे, 3/10 आया, और इसको उलट देंगे और इधर भी उलट देंगे, V = 10/3। V का मान धनात्मक यह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं M = H2/H1 = -V/U। तो H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 पुट करते हैं। उसके बाद V का वैल्यू हम लोग यहाँ से ये रखते हैं, और ये V का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, और उसके बाद U का वैल्यू ये रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर काटने के बाद हम लोगों को ये आता, 3 कैंसिल, 4/3, और ये आ गया। तो H2 = 1.33, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.33 सेंटीमीटर होगा। दर्पण के पीछे 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार होगा 1.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, F = -20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकाले जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है। वस्तु के आकार का दोगुना है, यहाँ पर 2 स्थितियां बनेगी, M का मान 2 और -2। तो जब हम लोग M का मान 2 कंसीडर करते हैं, M = 2, तो M का वैल्यू होता है -V/U, यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, और V का वैल्यू U के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। और दर्पण सूत्र हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, दर्पण सूत्र में V का वैल्यू पुट करते हैं, -2U और U। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को ये आता है। उसके बाद इसको उलट देते हैं, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाता है, और U = -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर निकल गई। और स्थिति 2, जब M का मान निगेटिव होता है, M = -2, तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह से -V/U पुट करते हैं, और V का वैल्यू निकालते हैं, और दर्पण सूत्र में हम लोग मान पुट करते हैं। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, और इसको हम लोग उलट देते हैं, ये आता है। उसके बाद यहाँ से U = इतना, और ये 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु की स्थिति 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होगी।